नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः अवेयर 24 के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि मध्य प्रदेश जेल प्रहरी का नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर देखा जाए दोस्तों, तो लास्ट टाइम जो जेल प्रहरी हुआ था उसमें मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे और हम मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन ही पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, विशेष ध्यान रहे कि हमें इसे अच्छे से तैयार करना है। चाहे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की बात करें या सामान्य जीएस की बात करें या दोस्तों हिंदी की बात करें, हर सब्जेक्ट को आपको पढ़ना ही है। आप आपकी पढ़ाई तैयार अच्छे से करें, आपकी पढ़ाई अच्छे से तैयारी कर लें, जिससे कि आपका इस एग्ज़ाम में सफल होना सुनिश्चित हो जाए। तो दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन में अगले वीडियो में जो ये चर्चा कर रहे हैं, ये हमारा वीडियो है दोस्तों मध्य प्रदेश की बोलियों पर। तो भाषा और बोलियां हमारा आज का टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों, लास्ट टाइम भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो भाषा बोलियां क्या है मध्य प्रदेश में, ये हमें पढ़ना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, जैसे कि मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश का गठन, ये सब कुछ मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ दोस्तों। आज जो हमारा वीडियो है वो भाषा और बोली पर है। तो फर्स्ट मैं आपको बता दूँ भाषा होती क्या है। भाषा की एक छोटी सी परिभाषा है दोस्तों, कि भाषा एक हमारा मूल रूप से साधन है। क्या है? भाषा हमारा एक मनुष्य के लिए एक साधन है। इसकी एक छोटी सी परिभाषा है कि भाषा संस्कृत के भास धातु से बना है। किस धातु से बना है? भास धातु। तो भास धातु से बना शब्द भाषा है। भाषा का अर्थ होता है बोलना या कहना, कि जो हम बोलते हैं या जो मैं अभी कह रहा हूँ, ये मेरा एक साधन है, इसी को भाषा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, भाषा ध्वनि प्रतीकों का एक सुव्यवस्थित क्रम है, जिसको हम एक मानव दूसरे मानव से अपने भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयोग करता है। तो सीधी सरल परिभाषा में बताऊं दोस्तों, कि भाषा अर्थात बोलना या कहना। ठीक है, भाषा अर्थात बोलना या कहना। भाषा ध्वनि प्रतीकों का एक सुव्यवस्थित क्रम है, जिसके माध्यम से हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अपने भाव विचारों को प्रकट कर सकते हैं। वो क्या कहलाती है? भाषा। जैसे कि बोर्ड पर है, भाषा संस्कृत भाषा के भास धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। ये मैंने आपको बताया। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से बोला कहा जा सकता है। भाषा ध्वनि प्रतीकों का एक सुव्यवस्थित व्यवस्था है, जिसके द्वारा मानव भाव और विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। वो क्या कहलाएगा? भाषा। भाषा के प्रकार है दोस्तों। भाषा के प्रकार कैसे? कि भाषा मौखिक भाषा होती है, लिखित भाषा भी होती है और सांकेतिक भी होती है। ठीक है दोस्तों, तो भाषा कितने प्रकार के दिखा रहे हैं यहाँ पे हम? तीन, एक मौखिक, एक लिखित और एक सांकेतिक। तीनों का अलग अलग अर्थ है। मौखिक का मतलब होता है वह भाषा स्वरूप जिसे मैं आपको अभिव्यक्त कर रहा हूँ, यानी मैं जो बोल रहा हूँ वह स्वरूप कैसा हो गया? मौखिक। जो बोर्ड पर लिखा गया है वो कैसा हो गया? लिखित स्वरूप। और किसी संकेतों के माध्यम से अगर मैं समझाऊं, संकेत चिन्हों के माध्यम से अगर मैं समझाऊं, तो वो भाषा कैसे हो जाएगी? सांकेतिक। तीन है, मौखिक का मतलब वह भाषा स्वरूप जिसे मैं बोलकर या कहकर अभिव्यक्त करूं, जो मैं अभी कर रहा हूं, वो मेरा कैसा स्वरूप हो गया? मौखिक। अगर मैं इसी को लिख दूं बोर्ड पर, तो वो कैसा स्वरूप हो जाएगा? लिखित। अगर संकेत चिन्हों के माध्यम से अगर मैं दिखाऊं, तो वो क्या हो जाएगा? आपका सांकेतिक। तो एक तो हो गई हमारी मौखिक, एक लिखित, सांकेतिक। मौखिक का मतलब वह स्वरूप जिससे विचारों को बोलकर प्रकट करे, बोलकर प्रकट करे, मौखिक। लिखित का मतलब वह विचार जिसको लिखकर प्रकट करे, लिखित। सांकेतिक भाषा का मतलब मनुष्य अपने विचारों को किसी दूसरे के सामने संकेतों के द्वारा प्रकट करता है। कैसा हो जाएगा दोस्तों? सांकेतिक।
क्लियर है यहाँ तक समझ में आ रहा दोस्तों? ठीक है, आगे क्या है, भाषाओं में भी हमको क्या क्या पढ़ना है। तो भाषा में दोस्तों अगला हमारा है मध्य प्रदेश भाषा का विकास। तो भाषा विकास कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। भाषा के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, भारत की बात हो रही है, भारत में 4 भाषाई परिवार है। भारत में 4 भाषाई परिवार है, यूरोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी तिब्बती। यूरोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी तिब्बती। कितने परिवार हैं? 4। क्रम के आधार पे दोस्तों सबसे ज़्यादा जो भाषा परिवार, यानी सब क्रम के आधार पे सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है दोस्तों, किस परिवार की भाषा है? तो सबसे ज़्यादा 73%, लगभग 73% भाषा जो है वो किस परिवार की बोली जाती है दोस्तों? इसमें लिखा है कि सबसे अधिक 73% जो भाषा बोली जाती है वो भारोपीय परिवार की भाषा है। तो भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है? भारोपीय परिवार, जो कि लगभग कितने परसेंट बोला जाता है? 73%। तो दोस्तों भारत में भाषा परिवार अगर पूछे, क्रम पूछ ले कि भाषा परिवार का क्रम क्या है, सबसे ज़्यादा कौन सी बोली जाती है? तो भारोपीय। दूसरे नंबर पे है द्रविड़, तीसरे नंबर पर है ऑस्ट्रिक और चौथे नंबर पर है चीनी तिब्बती। चौथे नंबर पे चीनी तिब्बती। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? आगे चले, आगे ये है कि भाषाओं का वर्गीकरण या बोलियों का वर्गीकरण किया गया है कि हमारे यहाँ कौन कौन सी, मध्य प्रदेश में कौन कौन सी बोलियाँ विशेष बोली जाती है, और उसी में भी एक अलग कैटेगरी जनजातीय बोलियाँ कौन सी है। देखो दोस्तों, तो 4 प्रकार के भाषाई परिवार हो गए, यूरोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी तिब्बती। मध्य प्रदेश की बात हो रही है। मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। भारत में विभिन्न भाषाओं में विभिन्न भाषाएं बोली जाती है, लेकिन 73% या सबसे ज़्यादा भाषा परिवार किस भाषा की बोली जाती है? भारोपीय भाषा परिवार की सबसे ज़्यादा परिभाषा प्रयुक्त होती है। आगे चले, मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ क्या क्या, हमारा टॉपिक है बोलियाँ। तो बोलियों में भी अलग अलग है, ठीक। एक बोली जाती है बुंदेली, बघेली, निमाड़ी, मालवी, ब्रज। ये हमारे यहाँ की मध्य प्रदेश की बोलियाँ हैं। इसी में जनजाति बोलियाँ हैं भीली, गोणी, कोरकू। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? आगे चले, तो ये जो बोलियाँ बोली जाती है वो मध्य प्रदेश के एक विशेष क्षेत्र में बोली जाती है, और वह विशेष क्षेत्र कौन कौन से हैं आगे हम समझते हैं दोस्तों। तो अगला हमारा टॉपिक है बोली, उनके क्षेत्र। तो बोली और उनके क्षेत्र क्या क्या है। एक बोली है बुंदेली। बुंदेली यानी बुंदेलखंडी भी कहा जाता है दोस्तों। तो बुंदेली या बुंदेलखंडी जो है वो बोली कहाँ कहाँ जाती है, कहाँ कहाँ प्रसिद्ध है? अशोकनगर, दतिया, गुना, शिवपुरी, मुरैना, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, विदिशा, रायसेन, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट। तो इन क्षेत्रों में जो बोर्ड पर लिखा दोस्तों, अशोकनगर, दतिया, गुना, शिवपुरी, मुरैना, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, विदिशा, रायसेन, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा और बालाघाट, इन क्षेत्रों में बोले जाने वाली जो बोली वो कौन सी बोली हो गई? बुंदेलखंडी। यहाँ तक क्लियर है? आगे हम चलेंगे दोस्तों, अगली जो हमारी बोली वो कौन सी है? निमाड़ी। निमाड़ी निमाड़ में प्रसिद्ध है। खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, धार, कुछ इंदौर का क्षेत्र, इंदौर, झाबुआ में प्रसिद्ध है। बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, धार, देवास, बड़वानी, झाबुआ, इंदौर में प्रसिद्ध है कौन सी? निमाड़ी। निमाड़ी के बाद जो है वो है बघेलखंडी या बघेली। तो बघेलखंडी या बघेली भी दोस्तों कहाँ प्रसिद्ध है? तो रीवा, सतना, शहडोल, उमरिया। तो रीवा, सतना, शहडोल, उमरिया इन क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है? बघेली। उसके बाद हम बात करें मालवी। मालवी, तो मालवी भाषा भी दोस्तों प्रसिद्ध है। मालवी जो बोली जाती है वो हमारे मालवा क्षेत्र यानी इंदौर, देवास, उज्जैन, शाजापुर इन क्षेत्रों में बोली जाती है। तो सीहोर, नीमच, रतलाम, शाजापुर, मंदसौर, झाबुआ, उज्जैन, देवास, इंदौर आदि क्षेत्रों में कौन सी बोली जाती है? मालवी बोली। ब्रज की बात करें तो ब्रज जो बोली है वो बोली जाती है श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर वाले क्षेत्र में। तो भिंड, मुरैना और ग्वालियर वाले क्षेत्र में कौन सी बोली है दोस्तों? ब्रज। ब्रज के बाद बात करें हमारी प्रसिद्ध जो है प्रदेश की बोली वो है भीली। भीली बोली जाती है अलीराजपुर, झाबुआ, धार, बड़वानी इन क्षेत्रों में जो है वो कौन सी बोली जाती है? भीली। तो रतलाम, धार, झाबुआ, खरगोन, अलीराजपुर में बोली जाती है दोस्तों कौन सी बोली? भीली। क्लियर है?
आगे चलना है। गोणी, पूछे गोणी कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो गोणी जो है वो दोस्तों बोली जाती है आपके बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला और होशंगाबाद में। तो बैतूल, सिवनी, होशंगाबाद, बैतूल, सिवनी, होशंगाबाद, बालाघाट, इन क्षेत्रों में बोली जाती है कौन सी, गोणी। और लास्ट है कोरकू। कोरकू दोस्तों बोली जाती है बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और खरगोन वाले क्षेत्रों में। तो ये हमारे क्षेत्र है। इनमें से पूछा जा सकता है कि मालवी कहाँ बोली जाती है, 4 ऑप्शन आ जाएंगे, उनमें से 3 ऐसे ऑप्शन रहेंगे जहाँ नहीं बोली जाती है, चौथा ऐसा ऑप्शन होगा जैसे इंदौर, देवास, उज्जैन, यहाँ मालवी बोली जाती है। तो आपको सिर्फ जिले थोड़ा सा कंसेप्ट से याद रखना है कि कहाँ कौन से क्षेत्र में कौन सी विशेष बोली बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, वैसे तो मध्य प्रदेश में हर क्षेत्र में लगभग कहीं ना कहीं समान बोलियाँ बोली जाती है, लेकिन एक विशेष स्वरूप, विशेष क्षेत्र के हिसाब से अगर हम देखें तो वहाँ एक प्रसिद्ध बोली है। ठीक है, अब हमें आगे पढ़ना है, यहाँ तक पहले क्लियर है दोस्तों। अब हमको आगे जो पढ़ना है वो है एक एक करके, जैसे बघेली में क्या प्रसिद्ध है, बघेली की उपबोलियाँ क्या है, ये हमको पढ़ना है। तो यहाँ तक क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ तक हमने देखा कि बोलियाँ और उनके क्षेत्र क्या है। आगे विशेष जो है हम एक एक करके चर्चा करेंगे कि ब्रज क्या है, ब्रज की क्या विशेषता है, ब्रज किन क्षेत्रों में बोली गई और इसका सृजन किसने किया है। तो थोड़ी सी कहानी समझा देता हूँ दोस्तों कि ब्रज जो बोली है वो खड़ी हिंदी की एक बोली है। ब्रज मुख्यतः चंबल क्षेत्र यानी कि भिंड, मुरैना और ग्वालियर, इन क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रचलित है, बोली जाती है। ब्रज भाषा जो कि दोस्तों हिंदी खड़ी बोली का एक स्वरूप है, लेकिन इसकी जननी जो है वो कहा जाता है कि ब्रज जो बोली है इसका जन्म सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो सौरसेनी अपभ्रंश से जन्म हुआ है। किसका जन्म हुआ है, तो सौरसेनी अपभ्रंश से दोस्तों जन्म हुआ है हमारी ब्रज बोली का। ब्रज बोली श्योपुर, भिंड, मुरैना में और ग्वालियर वाले क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध है। कुछ विद्वान रहे जैसे सूरदास, दूसरा मीरा, केशव के साथ हमारे घनानंद और बिहारी जैसे प्रसिद्ध व्यक्तित्व या विद्वान या कह सकते हैं हम कवि या हम कह सकते हैं साहित्यकार, ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने ब्रज भाषा को सृजन रूप दिया है या इसका सृजन किया है। अर्थात दोस्तों ब्रज भाषा मुख्यतः सूरदास और मीरा द्वारा सृजित की गई या इसका सृजन उन्हीं के द्वारा किया गया है, ये कहा जा सकता है। ब्रज भाषा में दोस्तों मुख्यतः कहा जा सकता है कि यह एक धार्मिक भाषा रही है। ठीक है, आर्यों के समय से ही इसका प्रयोग किया गया है, तो परंपरा से बनी आई भाषा है। तो ब्रज भाषा जो कि मुख्यतः धार्मिक भाषा के रूप में भी प्रयुक्त हुई है। आगे चले दोस्तों, तो हमें यहाँ पर क्या याद रखना है, तो ब्रज भाषा का जन्म सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसका सृजन किसने किया है, तो हमारे कुछ कवि या प्रसिद्ध विद्वान रहे हैं जैसे सूरदास, मीरा, रसखान, केशव, बिहारी, इन लोगों ने इनका सृजन किया है, इस बोली का सृजन किया है। दूसरा, यह कैसी बोली है, तो दोस्तों जो ब्रज भाषा है वह खड़ी हिंदी की एक बोली है और इसका जन्म हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से। क्लियर है यहाँ तक। आगे चले, पूछ सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो यह बोली जाती है भिंड, मुरैना, ग्वालियर क्षेत्र में। क्लियर है यहाँ तक। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारी है वो है मालवी। मालवी कहाँ पर प्रसिद्ध है, तो मालवी यानी मालवा, मालवा यानी ओरिजिनल इंदौर, देवास, उज्जैन। तो इंदौर, देवास, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, मंदसौर और शाजापुर, इन क्षेत्रों में जो बोली जाती है वो प्रसिद्ध है मालवी। एक्चुअल स्वरूप अगर हम देखें तो जो मालवी है दोस्तों वो कहा जाता है राजस्थान की बोली है, यानी कहाँ की एक्चुअल मानी जाती है, राजस्थान, लेकिन मध्य प्रदेश में प्रचलित है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के कुछ जिले जो मैंने आपको बताया, इंदौर, देवास, उज्जैन, शाजापुर, आगर मालवा और हम चले
नीमच, मंदसौर, रतलाम, इन क्षेत्रों में कौन सी बोली जाती है? आपकी मालवी। मालवी वैसे तो मुख्यतः कहाँ की बोली मानी जाती है? राजस्थान की, लेकिन मध्य प्रदेश के कुछ भागों में ये बहुत प्रसिद्ध है। और वे भाग कौन कौन से हैं? नीमच, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, झाबुआ। मालवा समृद्ध क्षेत्र रहा है। मालवा समृद्ध क्षेत्र रहा है दोस्तों। इतिहास में भी दोस्तों मालवा का बहुत महत्व रहा है। यहाँ पर नदियाँ कलकल करती है, नर्मदा, चंबल कलकल करती है, उपजाऊ भूमि है, रोजगार भी था। लेकिन इसी पर एक कहावत बनी है दोस्तों, कहावत जो कि बहुत प्रचलित है, मालवा में प्रचलित है और देश में भी ये कहावत कहीं ना कहीं प्रचलित हुई है। कहावत ये है कि कहावत दी गई है, मालवा गहन गंभीर डग डग रोडी पक पक नीर जैसी उक्त कहावत पूरे देश में प्रसिद्ध है। आगे हम देखेंगे, अगला हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो है नेक्स्ट इसी में बघेली। बघेली क्या है? तो बघेली जो है दोस्तों वो हमारे मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे कि सीधी, शहडोल, सतना, उमरिया, अनूपपुर, इन क्षेत्रों में जो है दोस्तों वो कौन सी बोली बोली जाती है? वो बोली बोली जाती है बघेली। बघेली को बघेलखंडी भी कहा जाता है। इसकी कुछ उपबोलियां हैं, जैसे दोस्तों तिरहरी और गरोहा। तिरहरी और गरोहा जो है उसकी उपबोली है और इन्हीं को बघेलखंडी भी कहा जाता है। डॉक्टर श्रीनिवासन शुक्ल ने दोस्तों बघेली के शब्द ज्ञान कोश का संकलन किया था। तो पूछे बघेली के शब्दों का संकलन, शब्द ज्ञान कोश का संकलन किसने किया था? डॉक्टर श्रीनिवास शुक्ल ने। बघेली बघेलखंडी के नाम से ही प्रसिद्ध है। बघेली की उपबोलियां हैं, एक है तिरहरी और एक है दोस्तों गरोहा। तो आगे चलना है कि पहले बघेली का एक नाम था दोस्तों, जो कि इसका पुराना नाम था। बघेली को पहले रिमहाई भी कहा जाता था। तो क्या क्या याद रखना है? बघेली बघेलखंडी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में यह बोली जाती है। कौन कौन से क्षेत्रों में बोली जाती है? तो रीवा, सतना, उमरिया, अनूपपुर, शहडोल, इन क्षेत्रों में यह बोली बोली जाती है। बघेली की उपबोलियां हैं तिरहरी और गरोहा। तिरहरी और गरोहा जो कि इसकी उपबोली हैं दोस्तों। इस बघेली को पहले क्या कहा जाता था? तो बघेली का पहले जो नाम था वो था रिमहाई। रिमहाई के बाद यह नाम क्या हो गया? परिवर्तित। और परिवर्तित होने के बाद इसको क्या कहा गया? बघेली या बघेलखंडी। आगे चलना है, बघेलखंडी किनको कहा जाता है? तो जो उपबोलियां हैं तिरहरी और गरोहा, इनको बघेलखंडी के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ डॉक्टर श्रीनिवास शुक्ल ने बघेली शब्द ज्ञान कोश का क्या किया दोस्तों? संकलन। क्लियर है? बोर्ड पे लिखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। बघेली मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है। मध्य प्रदेश के रीवा, सीधी, सतना, उमरिया, अनूपपुर में बोली जाती है। बघेली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोली है, जिसे पहले रिमहाई के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम परिवर्तित हो गया और क्या हो गया? बघेली। बघेली की उपबोली है तिरहरी गरोहा, जिसे बघेलखंडी के नाम से भी जाना जाता है, कहा जाता है। डॉक्टर श्रीनिवास शुक्ल ने बघेली शब्द ज्ञान कोश का क्या किया था दोस्तों? संकलन। यहाँ तक क्लियर है? आगे चले, आगे हमको चलना है। तो अगली है हमारी निमाड़ी। निमाड़ी की बात कर ले दोस्तों। जो निमाड़ी है सौरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ। निमाड़ी का सौरसेनी अपभ्रंश से विकास हुआ है। इसे दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है, यानी कि इसे दक्षिणी राजस्थानी के नाम से भी जाना जाता है। बड़वानी, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, धार, इन क्षेत्रों में यह बोली जाती है। साथ ही साथ दोस्तों साहित्य, यानी इस पर एक पुस्तक लिखी गई है निमाड़ साहित्य। तो निमाड़ साहित्य नामक एक पुस्तक जो निमाड़ी में लिखी है वो लिखी है श्री राम परिहार ने। तो श्री राम परिहार ने इस पर एक पुस्तक लिखी है निमाड़ी में और उसका नाम रखा है निमाड़ी साहित्य। निमाड़ी मालवा के समवर्ती जितने भी क्षेत्र जुड़े हैं, यहाँ पर कई कहानियाँ, लोकगीत, जितने भी यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर की अलग अलग कहावतें हैं वो यहाँ पर पहचान दिलाती है। निमाड़ी मराठी, गुजराती आदि भाषाओं का मिश्रण माना जाता है। किसको दोस्तों? निमाड़ी को। तो निमाड़ी क्या है? निमाड़ी का जन्म हुआ है दोस्तों सौरसेनी अपभ्रंश से। निमाड़ी बोली का जन्म हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से। निमाड़ी मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से एक है। निमाड़ी को पहचान दिलाई है इस निमाड़ी की कहावतें,
लोक गायन और राष्ट्रीय स्तर की अलग अलग कहानियों ने इसे अपनी एक अलग पहचान दिलाई है। निमाड़ी पर निमाड़ी साहित्य के नाम से एक पुस्तक लिखी है श्री राम परिहार ने। साथ ही साथ दोस्तों निमाड़ी धार, बड़वानी, खंडवा, खरगोन और बुरहानपुर क्षेत्र में बोली जाती है। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक आगे चलना है। अगला जो हमारी बोली है वो है बुंदेली या बुंदेलखंडी। तो बुंदेलखंडी जो है दोस्तों वो शोरसेनी अपभ्रंश से ही जन्मी है या इसे पश्चिमी हिंदी की भी बोली माना जाता है। इसका नामकरण जॉर्ज गियर्सन ने किया था। जॉर्ज गियर्सन ने इसे एक नाम दिया बुंदेली। बुंदेली मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है। मध्य प्रदेश के सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। महेश कटारे सुगम जो सागर के हैं उन्होंने बुंदेलखंडी शब्दकोश का संकलन किया था। बुंदेली की उपबोलियां हैं दोस्तों पंवारी, लोधाती और खटोला, ये तीनों इसकी उपबोलियां मानी जाती हैं। वापस समझा रहा हूं दोस्तों, बुंदेलखंडी जो है वो एक प्रसिद्ध बोली है। शोरसेनी अपभ्रंश से इसका जन्म हुआ है। इसे पश्चिमी बोली या पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली भी मानी जाती है। बुंदेली जो है या बुंदेलखंडी जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में यानी कि सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी और इन क्षेत्रों में बोली जाती है। साथ ही साथ दोस्तों महेश कटारे, यहाँ पे नाम लिखा है महेश कटारे सुगम, यानी कि सागर ने बुंदेली शब्दकोश का संकलन किया था। बुंदेली उपबोली पंवारी, लोधाती और खटोला है। क्लियर है दोस्तों? तो अभी तक हमने प्रमुख बोलियां पढ़ी है। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है जनजातीय बोलियां, कि जनजातीय बोलियां कौन कौन सी हैं। तो जनजातीय बोलियों में फर्स्ट हमें पढ़ना है दोस्तों, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है क्या? पहले तो यहाँ तक क्लियर है। तो पहले जो हमने पढ़ी है उनमें हमको क्या क्या पढ़ना है? एक, क्षेत्र कहाँ कहाँ पर विशेष है, किससे जन्म हुआ है, किसने शब्दकोश का संकलन किया है, किसमें क्या विशेषता है, किस बोली में कौन सी कहावत दी गई है, किस बोली में कौन कौन से व्यक्ति कवि जो प्रसिद्ध रहे हैं, इस टाइप की कुछ चीज़ें हमें उसमें याद रखना है। साथ साथ क्षेत्र विशेष क्या क्या है, किस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली गई है, ये भी हमें ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है? जनजाति बोलियां हम पढ़ेंगे, जनजाति बोलियों में क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों यहाँ तक का हमारा टॉपिक था। अगला है जनजातियों से संबंधित। जनजातियों से संबंधित हमारा टॉपिक क्या है? तो जनजातियों से संबंधित कुछ बोलियाँ हैं, जिसमें से सबसे पहले गोणी। गोणी जो कि आदिवासी गोंड द्वारा बोले जाने वाली एक प्रमुख बोली है। इसे गोंड जनजाति के द्वारा एक विशेष क्षेत्र में बोला जाता है। जैसे कि मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र है दोस्तों, बोर्ड पर दिखाए गए हैं कि हमारे क्षेत्र है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, इन क्षेत्रों में यह बोली बोली जाती है। गोंडी भाषा गोंड आदिवासियों की भाषा है। गोंडी भाषा गोंड आदिवासियों की भाषा है जो मध्य प्रदेश के कुछ विशेष क्षेत्र है जहाँ गोंड जनजाति निवास करती है, उन क्षेत्रों में बोली जाती है। जैसे कि छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, होशंगाबाद क्षेत्रों में यह जनजाति द्वारा बोले जाने वाली एक प्रमुख बोली है। यह एक प्राचीनतम बोली के रूप में प्रयुक्त ही कहा जाता है कि यह प्राचीनतम एक बोली है जो गोंड जनजाति इसे प्रयुक्त करते हैं। भारत देश की सबसे बड़ी जनजाति भी मानी जाती है दोस्तों गोंड जनजाति। तो आगे चलना है। इसका विस्तार किसने किया? इस बोली का विस्तार एक प्रमुख व्यक्ति हैं, नाम है पारिक कुमार लिंगो। तो पारिक कुमार लिंगो ने दोस्तों इस बोली का विस्तार किया है। क्लियर है यहाँ तक? तो गोणी एक गोणी आदिवासियों की एक प्रमुख भाषा मानी जाती है। यह एक विशेष क्षेत्र में यानी कि कौन कौन से, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बालाघाट, सिवनी, इन क्षेत्रों में बोली जाती है। साथ ही साथ दोस्तों यह भी माना जाता है कि इस बोली का सर्वप्रथम विस्तार किसने किया था? तो इस बोली का सर्वप्रथम विस्तार किया था पारिक कुमार लिंगो ने। तो पारिक कुमार लिंगो ने दोस्तों पहली बार इस बोली का विस्तार किया था। आगे चलें। अगली जो हमारी है वो है भीली। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है दोस्तों भील जनजाति निवास करती है अलीराजपुर, झाबुआ, धार, बड़वानी क्षेत्र में। और इसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कौन सी बोली बोली जाती है? भीली। भीली भी आदिवासी समूह द्वारा बोले जाने वाली एक विशेष बोली है। तो भीली जो कि
पश्चिमी हिंद आर्य भाषाओं का एक समूह है। भीली भाषा कैसी है? पश्चिमी हिंद आर्य भाषाओं का एक समूह है। इसे किस नाम से जाना जाता है? भीली को। तो भीली को भीली, भिलाला और राजस्थान में वांगड़ी के नाम से भी जाना जाता है। भीली, भिलाला और राजस्थान में वांगड़ी भाषा के नाम से भी इसे क्या किया जाता है? जाना जाता है। जो भीली है दोस्तों, यह प्रदेश के रतलाम, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन और अलीराजपुर जिले में बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। कौन सी जनजाति? भील। आगे चलेंगे कोरकू। कोरकू के बारे में क्या है? कोरकू जो है दोस्तों, यह भी एक जनजाति है मध्य प्रदेश की, जो कि मध्य प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र में पाई जाती है। बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा इन क्षेत्रों में कोरकू जनजाति पाई जाती है। तो कोरकू बोली बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, खरगोन जिलों में आदिवासियों के द्वारा बोली जाती है। इस बोली की लोकगीत और लोक कथाओं के रूप में साहित्य रचा गया है। फुटकर साहित्य का मतलब होता है छोटे छोटे। तो दोस्तों, इस बोली में कुछ छोटे मोटे साहित्य लिखे गए हैं या रचे गए हैं। आगे चलना है। कोरकू जनजाति द्वारा बोले जाने वाली भाषा जो ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार की मुंडा शाखा की एक भाषा है। यानी कि दोस्तों, जो कोरकू बोली है वो ऑस्ट्रो जो एक परिवार है, मैंने जस्ट पहले बताया था कि भारोपी परिवार, ऑस्ट्रिक परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार, ठीक है, ये मैंने अलग अलग द्रविड़ परिवार, इस परिवार की बात कही थी। उन्हीं में से हमारा है ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार। तो ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार की एक शाखा है, और शाखा कौन सी है? मुंडाओं की शाखा। और मुंडाओं की शाखा की ही एक भाषा है कौन सी? कोरकू। यह भाषा मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, छिंदवाड़ा जिले में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा अभी सिर्फ बोलियाँ समाप्त हुई। इसके आगे सबसे महत्वपूर्ण बातें पर मैं चर्चा करूँगा। तो अगला है, हमें देखना है ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रख सकते हैं? तो याद रखने का तरीका है दोस्तों कि हम कैसे याद रखेंगे। देखो, यहाँ पर कुछ ट्रिक दिखाई है, ठीक है। हालांकि ट्रिक कुछ नहीं होता, फिर भी याद रखने के लिए कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी बोलियाँ विशेष है। तो विशेष बोलियों को याद रखने के लिए एक ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि बुंदेली गोभी पसंद है। बुंदेली गोभी पसंद है। किसको पसंद है? माँ को। माँ को इसलिए पसंद है क्योंकि ये जल्दी बन जाती है, यानी तीव्र बनी यानी जल्दी बन जाना। तो बुंदेली गोभी पसंद है माँ को क्योंकि तीव्र बनी। तो इसमें दोस्तों जहाँ पर भी एरो दिखाए हैं उन एक एक वर्ण को इंडिकेट किया गया है, ताकि आप थोड़ा सा ट्रिक निकाल सको। बुंदेली गोभी, बुंदेली यानी बुंदेली, गो से गोणी, भी से भीली, माँ से मालवी, ठीक। बुंदेली गोभी पसंद है माँ को, तो माँ से मालवी। क्योंकि तीव्र, तो त से हो गए हमारे तिरहरी। व, तो व का श्रावण होता ब से, ब्रज, व व्रज ब्रज। और फिर है बनी, ब से बघेली, और न से हो गए हमारा निमाड़ी। समझ में आ रहा है? तो बुंदेली गोभी पसंद है माँ को क्योंकि तीव्र बनी, ठीक है। ऐसा नहीं हो जाए कि बुंदेली गोभी पसंद है माँ को, तीव्र बनी। क्लियर दोस्तों? आगे चले। आगे चलना है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा अब टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको ये महत्वपूर्ण है, जो कि याद भी रखना है दोस्तों। नहीं हो तो नोट डाउन कर लेना अलग से आपकी कॉपी में। पिछली कुछ परीक्षाओं में मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां और उनके क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मध्य प्रदेश की विगत जो एग्जाम में हो चुकी है उनमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ एक एक करके, ठीक है। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट, मालवी बोली, ठीक है। मालवी बोली को किसने दक्षिणी राजस्थानी कहा है? मालवी बोली को किसने दक्षिणी राजस्थानी कहा है? तो मालवी बोली को दक्षिणी राजस्थानी कहने वाले व्यक्ति थे, आंसर है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने इस मालवी को क्या कहा? दक्षिणी राजस्थानी। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा है, सीहोर जिले में कौन सी बोली बोली जाती है? तो सीहोर जिले में कौन सी बोली बोली जाती है दोस्तों? तो आंसर आएगा आपका मालवी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, किस जिले में बुंदेलखंडी बोली नहीं जाती है?
नहीं जाती है। और नहीं जाती में आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन रहेगा कौन सा दोस्तों, यह जो नहीं बोली जाती है। और नहीं बोली जाने वाली में ऑप्शन क्या है, उज्जैन। तो आंसर उज्जैन। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में कौन सी बोली बोली जाती है, तो इंदौर में फर्स्ट आंसर आपको मालवी लगाना है। लेकिन दोस्तों अगर 2-2 बोलियों में आ जाए, जैसे बघेली बुंदेली, बुंदेली बघेली, निमाड़ी मालवी, मालवी या और कोरकू, तो आपको अगर डबल डबल में आए तो आंसर आएगा मालवी और निमाड़ी। और अगर एक ऑप्शन हो तो पहला आंसर आएगा मालवी। तो इंदौर में बोले जाने वाली ऑप्शन के आधार पर रहेगा निमाड़ी और मालवी। क्लियर है दोस्तों। आगे चलना है, कौन सी भाषा राष्ट्रभाषा का प्रतिनिधित्व करती है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी भाषा राष्ट्रभाषा का प्रतिनिधित्व करती है। तो जो लोक भाषा होती है, जो लोक भाषा होती है वो राष्ट्रभाषा का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ तक हमारे क्वेश्चन थे दोस्तों। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, मालवी भाषा निम्न में से किस जिले में नहीं बोली जाती है। तो नहीं बोली जाती है, बोली जाती हो तो जहाँ पर बोली जाती है वहाँ का आंसर देना है। नहीं बोली जाती है तो नहीं बोली जाती है उमरिया। मध्य प्रदेश की अन्य बोलियों की तुलना किस बोली का क्षेत्र सबसे व्यापक है। तो ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा दोस्तों। मध्य प्रदेश में कौन सी बोली ऐसी है जिसका क्षेत्र व्यापक ज़्यादा बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, तो वो आपकी बुंदेली। आगे चलना है, डिंडोरी जिले में कौन सी बोली, डिंडोरी जिले में कौन सी बोली बोली जाती है, गोणी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सी बोली साहित्य रचना की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। कौन सी बोली साहित्य रचना की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है, तो आंसर क्या आएगा आपका, बुंदेली। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ी से संबंधित कौन सी बोली है। मारवाड़ी से संबंधित कौन सी बोली है, और वो है मालवी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भाषा मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती। कौन सी भाषा मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती है, आंसर है मारवाड़ी। मारवाड़ी नहीं बोली जाती है दोस्तों। आगे हम चलेंगे तो जो अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों वो है, हिंदी के राजस्थानी वर्ग की प्रमुख बोली कौन सी है। तो हिंदी के राजस्थानी वर्ग की जो बोली है वो मालवी है। मैंने पहले बताया मालवी को मालवी को राजस्थान की बोली भी कहा जाता है। कहाँ की प्रमुख बोली माना जाता है, मालवी को। तो मालवी को कहाँ की माना जाता है, राजस्थान की। तो राजस्थान की माना जाता है, इसलिए क्वेश्चन बना है हिंदी की राजस्थानी वर्ग की बोली कौन सी, मालवी। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में कौन सी बोली बोली जाती है। तो शहडोल में बघेली बोली जाती है दोस्तों। बघेल राज्य की स्थापना किसने की थी और यहाँ पर बोली का नाम बघेली हो गया। तो बघेली जो बोली बोली जाती है इसका बघेली नाम हो गया और यहाँ के राजा थे व्याघ्रदेव। तो व्याघ्रदेव जो कि बघेल वंशज राजा थे और उनके नाम पे ही बघेलखंड हुआ और वहीं पर बघेली बोली भी बोली जाती है। आगे चलना है दोस्तों, मालवी निम्न में से किस क्षेत्र में बोली जाती है, ऑप्शन वही इंदौर। अगला है, शौरसेनी अपभ्रंश से विकास किसका हुआ है। शौरसेनी अपभ्रंश से विकास हुआ दोस्तों मालवी का। ये वह क्वेश्चन है दोस्तों जो मध्य प्रदेश की एग्जामों में पूछे गए हैं, वही बता रहा हूँ मैं आपको। इन्हें एक बार पढ़ लोगे, हो सकता है इन्हीं में से एक आध क्वेश्चन रिपीट हो जाए। कोरकू किस जिले में बोली जाती है। तो कोरकू बोली जाती है कहाँ पे, बैतूल में। ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है। तो ब्रज भाषा बोली जाती है दोस्तों भिंड में। और भी कहाँ कहाँ, मुरैना में, ग्वालियर में। तो भिंड, मुरैना, ग्वालियर में कौन सी बोली जाती है, ब्रज। ठीक है। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, झाबुआ की बोली है। तो झाबुआ में दोस्तों निमाड़ी भी बोली जाती है कुछ क्षेत्र में और भीली भी बोली जाती है, साथ साथ मालवी। तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अगर मान लो भीली ऑप्शन नहीं है तो भीली, निमाड़ी, मालवी, कुछ भी इसे ऑप्शन पर डिपेंड करेगा दोस्तों। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे और इनके आंसर मैंने आपको बता दिए, आप नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों। अगले वीडियो में हम मिलेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।